सो हे इट्स मिश्री एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई नीट एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन विद यू ऑल। तो देखो 4 दिन बाद बायो का एग्ज़ाम है, तो उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड तो देखो, सबसे पहले तो ये 13 चैप्टर है टोटल। इसमें से मैंने कौन कौन से कर लिए मैं बताती हूँ। फिलहाल मैंने सोचा था कि 20 को हिंदी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो 20 को भाई केमिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और 21 को 23 को 22 23 ऐसे तक 24 तक मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, उसके बाद मैं बायो पढ़ूंगी। लेकिन नहीं, जो मैं सोचती हूँ वो कभी हो नहीं सकता। 20 को मैं एग्ज़ाम दे के आई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 21 को मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर मैंने 22 से पढ़ाई करना स्टार्ट की। मैंने 22 को 2 सैम्पल पेपर सॉल्व किए बायो के, एंड 1 लेक्चर देखा केमिस्ट्री का। तो अब मैं बायो पे फोकस करने वाली हूँ। मैं केमिस्ट्री बीच बीच में 1-2 लेक्चर देख लूँगी बस। तो अब मैं बताती हूँ मैंने क्या कर लिया, मतलब क्या कर लिया। अब मैं बताती हूँ मैंने कितने चैप्टर कर लिए हैं रिवीजन में। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से ये मैंने कर लिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने कर लिया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो फर्स्ट यूनिट थी ना वो मैंने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसका मैंने रिवीजन नहीं किया, इसका रिवीजन नहीं किया, इसका रिवीजन नहीं किया। और ये वाली यूनिट है ना, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाले, ये वाली मैंने दोनों कर ली है। इन दोनों के चैप्टर मैंने कर लिए हैं। बाकी मुझे इवोल्यूशन के तीनों चैप्टर का रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये रट्टे मारने वाले चैप्टर है। मुझे ये तीनों चैप्टर बहुत गंदे लगते हैं। जहाँ पे रट्टा मारने वाली चीज़ हो जाती है ना, वो मुझे बहुत गंदी लगने लग जाती है। तो अभी मुझे ये करना बाकी है। इन तीनों का रिवीजन मैं कल कर लूँगी मे बी। आज किसी का भी रिवीजन नहीं करने वाली। आज मैं सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूँगी, और फिर मैं कल से वापस रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। एंड मैं ईच चैप्टर में से तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी, कल वाली वीडियो में बता दूँगी। देखो, ये तीनों मैंने कर लिए हैं, ये दोनों मैंने कर लिए हैं, ये तीनों भी मैंने कर लिए हैं वैसे, लेकिन मुझे अभी वापस से करने पड़ेंगे। इन दोनों को भी मुझे करना है और इन तीनों को भी मुझे करना है। ये इग्नोर क्या हो रखा है मुझे भी नहीं पता। बाकी तो मैं ना, ये प्लॉइडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, तो तुम प्लॉइडी भी लर्न कर लेना, ठीक है। और बाकी हाँ, ये इसको हटाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 5 मार्क्स का है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 मार्क्स का है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 मार्क्स का है। तो इसका मतलब इसमें से लॉन्ग आंसर तो आने वाले हैं नहीं। तो इसमें क्या आएंगे, या तो वेरी शॉर्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज़ में आधे आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाएगा, और 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट में 1 क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया। बाकी सारे चैप्टर ही 3-3 वगैरह मार्क्स के, 6-4, ठीक है। तो ये सारी ज़्यादा मार्क्स हैं। ओनली सिर्फ ये वाला चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कम मार्क्स का है, तो इसमें सिर्फ वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स यही आएंगे। तो और हाँ, एक और चीज़, ये ना डायग्राम से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। 4th वाला क्वेश्चन आएगा डायग्राम से रिलेटेड, 6th वाला क्वेश्चन आएगा, और 15th वाला क्वेश्चन आएगा। 4th वाले चैप्टर में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आएगा, ठीक है। तो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी डायग्राम्स है, जैसे oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव डायग्राम वाला, तो तुम वो कर लेना, है ना। और मतलब अच्छे से कर लेना। डायग्राम वाले क्वेश्चन तो टोटल मिला के 6 नंबर के हो रहे हैं, 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे ना। और 6 में से, और 15th ये 6th वाले क्वेश्चन में और 15th वाले क्वेश्चन में 5th वाले चैप्टर में से आएंगे। 5th वाला कौन सा है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें से इकोलाई वगैरह का डायग्राम और लैक ऑपरन वगैरह जितने भी डायग्राम हैं तुम सारे याद कर लेना। तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे सॉल्व, है ना। और बाकी यही, मैं अभी यही करने वाली हूँ। मैं कल, देखो मैं कल किस किस का रिवीजन करने वाली हूँ। मैं आज तो 25 वाला पेपर सॉल्व करूँगी, 25 वाला पेपर सॉल्व करूँगी। 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, और है ना, एक केमिस्ट्री का लेक्चर देखने वाली हूँ। मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी और मुझे अब बायो पढ़नी है, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, आभास, वाओ मेरी हिंदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ ना, बायो मैं लास्ट में पढ़ूंगी। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैं अभी से बायो अच्छी करके चलती हूँ। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे नंबर ला सकती हूँ, वही घटिया चला गया ना, तो मैं रो दूँगी। तो ये मैं अभी से ही पढ़ रही हूँ बायो। मैं रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे मेरी किस्मत का पूरा भरोसा है, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। तो यहाँ मैं अभी से ही पढ़ने वाली हूँ। एंड इकोलॉजी मैं लास्ट में करने वाली हूँ। और हाँ, मैं बता दूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच चैप्टर में से कल वाली वीडियो में।
तो और हाँ, तुम्हें अगर क्वेश्चन चाहिए मतलब मैंने जिन भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, मतलब वैसे ही नॉर्मल वाले क्वेश्चंस, मेन टॉपिक के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस की है, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, शायद PDF लिंक वगैरह शेयर कर दूँगी। हाँ, जो भी जैसे होगा तुम बता देना अगर चाहिए हो तो। जो 25 तारीख से मैराथन स्टार्ट होगी ना, तो मैं वो भी देखने वाली हूँ। 25, 26, 27, 28 या तो ये चारों दिन मैं देखूँगी मैराथन। केमिस्ट्री के लिए मैं अभी YT से ही कर रही हूँ। वो 27 लेक्चर्स हैं समथिंग कुछ PW के, बोर्ड से रिलेटेड, तो मैं वही करने वाली हूँ केमिस्ट्री के। मैंने 2 लेक्चर ही देखे हैं अभी तक, अभी बाकी लेक्चर्स रह रहे हैं, वो करूँगी। एंड यार रट्टा मारूँगी और कुछ नहीं। मैं बता देती हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मैं बस बता रही हूँ कि मैं किस अकॉर्डिंग अपनी प्रेप कर रही हूँ एंड क्या मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगे मेरी स्ट्रेटेजी, तो तुम उस हिसाब से पढ़ सकते हो, बाकी तुम अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। अच्छे से चैप्टर कौन सा पढ़ के जाना है जो ज़्यादा मार्क्स का है, अच्छे से चैप्टर वही पढ़ के जाना है जो ज़्यादा मार्क्स का है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज अच्छे से पढ़ना है, और ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, तो या बस ये अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो भी है 3-4 मार्क्स है वो तो तुम अच्छे से ऊपर से पढ़ोगे ना, तो भी अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, और बाकी तुम भी अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम क्या करने वाले हो, किस हिसाब से अपनी प्रेप करने वाले हो। सो या डेट्स इट फॉर टुडे। एंड जिन जिन के भी एग्ज़ाम्स है सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम्स दे के आना। तो या टाटा बाय बाय, टेक केयर।